नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं चीफ इन 24। नूंह जिले में एक ऐसे ठग गिरोह का खुलासा हुआ है जिसने सोने चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर 4 गांव के ग्रामीणों से पहले करोड़ों रुपए लिए, फिर सारी रकम को लेकर रात के समय परिवार समेत लापता। आरोपियों से सभी तरह का संपर्क टूटने के बाद लोगों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, तो अलग अलग शिकायत लेकर पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये मामला तावड़ू उपमंडल के गांव राठीवास से सामने आया है, जहां पर ठग परिवार पिछले करीब 20 साल से एक किराए के मकान में रह रहा था। दावा है कि ठग गिरोह ने गांव राठीवास के अलावा खोरीकला, रंगाला और भिवाड़ी क्षेत्र के लोगों से सोने चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की राशि हड़पी। गांव राठीवास की रहने वाली महिला गीता, सुनीता, पूजा, सीलम, तोमर, संतोष, ममता, सुमन, अंशु व पीड़ित अजीत सिंह आदि ने बताया कि करीब 20 साल से धर्मेंद्र सुनार अपने परिवार समेत किराए के मकान में रहता, जिसने मकान से सटी हुई एक दुकान किराए पर जिसमें सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम शुरू किया। ग्रामीणों के मुताबिक धर्मेंद्र की पत्नी शकुंतला ने ग्रामीणों में विश्वास बनाने के लिए लेन देन कर पहले विश्वास कायम किया। इसी प्रकार धर्मेंद्र ने नजदीकी गांव खोरीकला में भी एक ज्वेलरी शॉप खोली। दोनों दुकानों पर आभूषण बनाने के नाम पर लोगों से राशि लेता था। पीड़ितों का दावा है कि धर्मेंद्र सुनार ने गांव खोरीकला, रंगाला, खोरीखुर्द और भिवाड़ी के करीब 20 से अधिक परिवारों से भारी भरकम राशि ली, जबकि गांव राठीवास में पत्नी शकुंतला की मदद से करीब 2 दर्जन से अधिक परिवारों से सोने चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर रकम ली गई। इस तरह 4 गांव के लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए की राशि लेकर धर्मेंद्र सुनार परिवार समेत बीते 21-22 जून को फरार हुए। राठीवास की रहने वाली विधवा गीता ने बताया कि उन्होंने बच्चों की शादी में आभूषण बनवाने के लिए 5 लाख रुपए धर्मेंद्र को दिए। इसी तरह सुनीता ने 1 लाख रुपए नगद तो नरेंद्र ने 1,70,000 रुपए दिए। पीड़ितों के मुताबिक गांव राठीवास में 25 लाख रुपए की ठगी हुई। इस तरह से खोरीकला, खोरीखुर्द और रंगाला व भिवाड़ी समेत करोड़ों रुपए लोगों से हड़प गए। उन्होंने कहा धर्मेंद्र की पत्नी शकुंतला स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई थी। उसी समूह की सदस्यों ने बताया कि शकुंतला ने करीब 2 लाख रुपए का लोन लिया। स्वयं सहायता संगठन के नाम पर लोन राशि को भी ले ली गई। पीड़ितों के मुताबिक 22 जनवरी की रात आरोपी धर्मेंद्र अपनी पत्नी, 2 बच्चों और पुत्र वधुओं के साथ ग्रामीणों को बगैर सूचना दिए लापता। इनके सभी मोबाइल नंबरों पर संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद ही लोगों को ठगी का एहसास होने लगा। पीड़ितों का दावा है कि अपने स्तर पर जांच पड़ताल में उन्हें पता चला है कि ठग गिरोह का सोनीपत जिले से संपर्क है। ठगी के शिकार लोग अब अपनी अपनी अलग अलग शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचने लगे, जो आरोपी दंपति समेत पूरे परिवार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ठगी की राशि को लौटाने की मांग कर रहे हैं। नाम गीता है और हमारे गांव में सुनार आया था। उन्होंने सर 20 साल से वो रहने लगे। उन्होंने सर दुकान करी और सबके गांव में विश्वास जगाया। उन्होंने सर सोना का नाम से हमारे से ठगी करी। हमारे सर 5 लाख रुपए वो लेके भाग गया। उसकी वाइफ का नाम सुकंत है, उसका नाम सुकंतला और उसका हस्बैंड का नाम धर्मेंद्र है, और सोनी कह के उसको गांव पुकारता है। सर आपको कैसे पता चला कि आपके साथ ठगी हुई है? कब पता चला? सर मेरे को तो 22 की रात को सुबह का पता चला। तो आपने क्या पैसे नगद दिए थे उनको या? हाँ जी सर, सोना बनवाने के लिए, चीज बनवाने के लिए, बच्चों की, लड़की के लिए, शादी के लिए मैंने उन्हें चीज बनवाने के लिए दिए। और मैं विधवा बीरवानी हूँ और मैं सर कुक का काम करती हूँ। मैंने तो सर अपनी जमा पूंजी उनसे ही दे दी। वो मेरे लेके भागे, कैश दिए थे सर। इस संदर्भ में पुलिस को शिकायत दी है? दिए सर, मैंने FRI करवा रखी है मैंने। इनका कुछ अता पता चला कहाँ के रहने वाले हैं कुछ? सर हाँ पता चला, सोनीपत के पास एक खरगोदा गाँव है, उधर के हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है? कर रही है सर। तावड़ू में उसकी बहू की बहन माँ रहती है सर। हम उधर भी गए थे, उन्होंने कुछ बात की नहीं, तहकीकात करी नहीं। उन्होंने मारते कुछ बताया सर कि हमें कुछ नहीं पता। और उसके हालांकि आधा सामान उसके घर पे रखा है, वॉशिंग मशीन है, कुछ बर्तन है, सब चीज है उनके घर पे। हम खुद तहकीकात करके आए थे सर। हमारे गांव में कम से कम लगभग 20 साल से गांव में रह रहे हैं, और ये लगभग 70 से 80 लेडीजों के बीच में इन्होंने ठगी सोने के नाम पर किया है।
और हमने इनकी FIR खोरी चौकी में करवाई है और थाना तावड़ू में भी हम इन महिलाओं को लेकर पेश हुए हैं। क्या आश्वासन मिला पुलिस की ओर से? पुलिस ने आश्वासन दिया है हमें 1 सप्ताह का टाइम के लिए। का तो जी कैसे बताएं, बाकी ये हमारा विश्वास जीत के हमारे पूरे गांव का तब ये ठगी करके ले गया। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि अगर ये प्रशासन मीडिया वाले अगर सहयोग करे तो ये आदमी आगे से ऐसा नहीं करेगा और हमारा कुछ अगर मिल जाए तो कोई समाधान हो। आसपास के गांवों का तो देखो ये है कि हमारे गांव का तो 25 से 30 लाख है और रंगाड़ा का है 30 लाख के समथिंग, खोरी का है 25 लाख के समथिंग और भिवाड़ी का है 9 लाख के समथिंग। कहाँ पर इनके ठिकाने थे जो इन्होंने बनाया? ये जो मैंने बताए ये सारे ठिकाने हैं। नहीं, जो दुकानें जो आभूषण की दुकान आभूषण की एक खोरी में, एक राठीवास में, 2 दुकानें तो हमें पता है, बाकी तो देखो कहाँ है कहाँ नहीं। तोमर है, राठीवास की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम नरेंद्र तोमर है और मैंने उसको 20,000 रुपये तो फ़ोन से डाले थे चीज़ के लिए और 1.5 लाख रुपये उसने कैश लिया था और उसमें 50,000 मेरे हस्बैंड अपने हाथों से उसके घर पे दे के गए थे। जब मैं आई हूँ तो मैंने उससे सोना मांगा तो बोला कि सोना अभी है नहीं मेरे पास, जब होगा मैं दे दूंगा। और उसके बाद संडे को हमको पता चला, मेरे हस्बैंड इधर घूमने आए थे, घर जाके बोला कि सुनार तो भाग गया। मैं सुनार गया ही नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन पहले उससे मिल के आई हूँ और सोमवार के दिन मैंने उस लड़के को अपनी गली से गुजरते हुए देखा था। उसके बाद हमको जब गांव में हल्ला मचा तो पता चला कि वो चला गया है। तो वो 1,70,000 रुपये आभूषण के नाम से लेके चला गया, फ्रॉड हो गया। अच्छा, ये सुनाई में आ रही है कि वहाँ खोरी के भी कुछ बंदे हैं इसमें, काई के 10 लाख हैं, काई के 5 लाख हैं। हम खाली सुन रहे हैं उनकी क्योंकि हम बाहर जाते नहीं हैं उधर। तो आपने भी शिकायत दी है पुलिस को? हाँ, मेरी FIR है, मेरे हस्बैंड लगा के आए थे रोहन सरपंच के साथ। सर मेरा नाम पूजा है और गांव का नाम राठीवास है। यहाँ पे एक सुनार रहता था, उसका नाम धर्मेंद्र था और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम सुकंतला था। वो हम 11 सदस्यों ने मिलकर हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है, उसकी भी वो सदस्य क्या प्रधानी थी और 4 साल से वो उसमें जुड़ी हुई थी और हम सब उसी के विश्वास में आ गए। जो गीता बहन है उसने तो इसी विश्वास पर उनको 5 लाख रुपए भी दे दिए गहने बनवाने के लिए। और गांव के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं अपने आभूषण बनवाने के लिए और वैसे भी उन्होंने उधार भी बहुत से लोगों से ले रखा है गांव में। तो बहुत सारे लोगों के पैसे उन्होंने वापस नहीं दिए और वो लेकर पता नहीं 22 तारीख से कहाँ लापता हैं। और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तो उन्होंने बैंक लोन के पैसे भी ले रखे सुकंतला बहन ने, वो भी उन्होंने नहीं लौटाए हैं और बचत से भी पैसे ले रखे हैं। तो हम सब लोग चाहते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैसे पता लगा कि वो लोग यहाँ से भाग गए? सर जो ये गीता बहन है ये गई थी मेरे घर उनका आधार कार्ड लेने। तो जब इन्होंने बताया कि सुकंतला बहन पता नहीं कहाँ चली गई है परिवार के साथ और उनके जहाँ पर वो रेंट पर किराए पर रहती थी वहां पर भी उन्होंने ताला लगा रखा था। तो सभी ने जैसे देखा कि नहीं है तो तभी पता लगा कि वो यहाँ से चली गई। कुल कितनी महिलाएं होंगी या परिवार होंगे जिनसे उन्होंने पैसे लिए, कितनी रकम ली होगी, क्या अनुमान? सर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं सुकंतला बहन ने जिनसे उधार पैसे ले रखे हैं और जो धर्मेंद्र जी थे उन्होंने भी कई लोगों से पैसे ले रखे हैं उधार और कम से कम 30-35 लाख रुपए लेकर वो यहाँ से गई है। इस बारे में आपने कोई पुलिस को शिकायत दी? हाँ जी सर, मतलब गांव के सदस्यों ने भी कर रखी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से भी हम महिलाएं जाकर शिकायत दर्ज करा के आए हैं खोरी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर यही चाहते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे आने वाले समय में भी कोई ऐसा करने से डरे। अच्छा, एक चीज ये बताओ, इसमें ग्राम पंचायत को आपने बताया जो मौजूदा सरपंच है? हाँ जी सर, इस बारे में हाँ जी कुछ कार्रवाई की सरपंच की? सर वो साथ भी गए हैं और उन्होंने रिपोर्ट लिखाने में भी सहयोग दिया है सबको। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी।